brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। जो हमने पहले कहा था वो अब दिल्ली के एलजी ने कहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक ऑर्डर रिलीज किया दिल्ली पुलिस को एड्रेस करते हुए, दिल्ली सरकार को एड्रेस करते हुए, और ये कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो मार्केट में बिक रहा है उसका एक डाटा मेंटेन होना चाहिए कि कौन लोग खरीद रहे हैं, कौन लोग बेच रहे हैं, उनका बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए इंक्लूडिंग आधार कार्ड और सेवरल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि पता चल सके कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये किन किन लोगों ने खरीदे, इसके पीछे मंशा क्या है। इसके अलावा ये भी कहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे मेटा हो, ट्विटर हो, एक्सेट्रा, जो भी रेडिकलाइज कंटेंट डाल रहे हैं इसको लेकर उनसे लगातार बात करते रहने चाहिए और उनको निर्देश देने चाहिए कि इस तरह के कंटेंट को तुरंत हटा दिया जाए। इसके अलावा उपराज्यपाल ने कहा है कि ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ानी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशंस को भी कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरा मेडिकल स्टाफ हैं जो हॉस्पिटल में एंगेज हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, उनकी सारी डिटेल्स अपलोड होनी चाहिए, पुलिस के पास होनी चाहिए। मेडिकल डिग्री से लेकर अगर उन्होंने किसी और यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया, इसका भी पूरा डाटा होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि एक शख्स अगर वो डॉक्टर है तो उसका प्रोफाइल क्या है। अच्छी बात है। यह भी कहा है कि जो सेकंड हैंड व्हीकल है, यानी कि अगर आपने किसी को व्हीकल बेचा है तो तुरंत आपको आरसी ट्रांसफर करानी चाहिए, इस तरह का भी निर्देश दिया। दरअसल ये चारों निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए हैं क्योंकि दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ तो सोशल मीडिया का उपयोग किया गया, दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ तो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ तो आरसी का इशू एक जनरेट हुआ जिसमें यह था कि जो गाड़ी थी वो कई लोगों तक पहुंची थी, उसका एक्चुअल ओनर कोई और था। इसके अलावा जांच में दिक्कत हुई पुलिस को एक्चुअल बंदे तक पहुंचने के लिए, यानी उमर तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा अब जो सबसे अहम चीज इसमें कही है, इस पर मैंने, मुझे याद है, वीडियो भी बनाई थी कि जब आसानी से ये सारा ड्रग्स या ये कहें कि विस्फोटक पदार्थ मिलेगा बाजार में, मार्केट में मिलेगा, तो कोई भी खरीदेगा और कोई इस तरह की घटना को अंजाम देगा। सोशल मीडिया पर इसके बारे में तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे बनता है, तमाम चीज़ें हैं। खैर, इसको लेकर भी स्ट्रिक्टनेस, जब जागो तब सवेरा। और अगर सरकार ऐसा चाहती है तो सवाल ये उठता है कि कोई पहली बार ऐसा तो नहीं ऑर्डर आ रहा और पहली बार तो इस तरह के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो रहे। सवाल ये है कि ये धरातल पर इस तरह के जो दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन क्यों नहीं किया जाता, क्यों बार बार ये बताना पड़ता है कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, इसको आप चेक कीजिए। या फिर ये कहा जाए कि पुलिस वाले ओवरबर्डन्ड है और बहुत काम है उनके पास इसके अलावा। खैर चलिए, हम इसका स्वागत करते हैं जो आदेश है, और उम्मीद करते हैं कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है यानी सतीश गोलचा साहब दिल्ली पुलिस के, सीएस जो है यानी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के हैं, वो इस बाबत जो भी ज़रूरी कार्रवाई है, ज़रूरी दिशा निर्देश है वो देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेसिक पुलिसिंग तो अभी तक दिल्ली पुलिस ठीक नहीं कर पा रही। ये बड़े बड़े केसेस को कैसे सुलझाएगी, कैसे ब्लास्ट को रोकेगी। हमने इस पर तमाम वीडियोस बनाई, पुलिस वालों की परेशानियां भी बताई और ये भी बताया आपको कि पुलिस को क्या करना चाहिए। हालांकि पुलिस कर्मियों से कई हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, वो कहते हैं आप जितना ज्ञान दे रहे हैं उतना ज्ञान तो हमें पहले से ही था, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना करने दीजिए। ठीक है साहब, आप अपना काम कीजिए, हम अपना कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आप अपना काम अच्छे से कीजिए, ना आप ब्लास्ट रोक पा रहे हैं, ना आप बेसिक इश्यूज को ठीक कर पा रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं। इसको लेकर अब चलिए, ये जो आदेश आया सख्त आदेश है और मुझे लगता है कि दिल्ली के एलजी का इसमें तारीफ करनी चाहिए, इस तरह का आदेश उन्होंने जारी किया। और बाकायदा अब इसको लेकर सवाल ये उठता है कि इसको धरातल पर कितना फॉलो किया जाएगा, इस पर हमारी नज़र भी रहेगी। चलिए, इसके बाद अपडेट आपको इस केस में और देता हूँ। लगातार जांच, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली ब्लास्ट की चल रही है, कुछ और कारनामे सामने आ रहे हैं और वो जो कारनामे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लाल किले में जो जैश का मॉड्यूल था वो गाजा में हमास ने जिस तरीके से अस्पतालों में हथियार की स्टोरेज की थी, उसी तर्ज पर कश्मीर के अस्पतालों को हथियार का बड़ा स्टोरेज सेंटर बनाने की क्या फिराक में थे आतंकी। इस तरह की जो जांच का एक ये भी पहलू है और इस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सवाल ये उठता है, इतना ज़्यादा प्रिक्योर उन्होंने किया, किसी को पता नहीं चल रहा था। इसके बाद वो प्रिक्योर करते करते एक फरीदाबाद का उन्होंने घर लिया रेंट पर, वहाँ पर ये प्रिक्योर करने लगे और कोई पूछने वाला नहीं था। इसी
वजह से अब दिल्ली के एलजी को आदेश निकालना पड़ा। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमास ने गाजा और अल शिफा अस्पताल को हथियारों का स्टोरेज सेंटर बनाया था, क्या उसी तरीके से कश्मीर के बारामूला, अनंतनाग, बडगाम के कई अस्पताल को जैश का ये मॉड्यूल हथियारों का स्टोरेज सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा था? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेशनल एनआईए का कहना है कि हमास से जैश के इस मॉड्यूल को बराबर टेक्निकल सपोर्ट भी किसी न किसी रूप में मिल रहा था। इस बाबत भी जांच जारी है। आपको बता दें, दरअसल आदिल से जो पूछताछ हुई है इस मामले में, जो गिरफ्तार आरोपी है, उसने कुछ खुलासे किए। उसने कहा है कि अस्पतालों को ऐसे जहरीले हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की साजिश थी। उसने ये बात बोली है कि अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ये जो बात उसने बोली उसमें कितनी सत्यता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये नेचुरली बड़ी संगीन और बड़ी गंभीर बात है कि अस्पतालों को इस तरह से बनाने की कोशिश थी। इसके अलावा आपको बता दूं, जो AGUH यानी अंसार गजवत उल हिंद, उससे भी दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन की जांच चल रही है। मौलवी इरफान से लेकर पकड़े गए आतंकियों तक की बड़ी ये साजिश का भी खुलासा हुआ है। ये पता चला है कि अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों के जो नेता थे वो संपर्क में थे? इसको लेकर भी कुछ सबूत सामने आए हैं और उस बाबत इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये भी पता चला है कि जो आरोपियों को एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन के जरिए भेजे गए सुसाइड बॉम्बिंग वीडियोस मिले हैं। इस तरह की जांच में खुलासा हुआ है। एजेंसियों का कहना है कि सुसाइड बॉम्बिंग वीडियो जैश के डॉक्टर मॉड्यूल से शेयर किए जा रहे थे, यानी कि ये एक एनक्रिप्टेड ऐप है जिसके ज़रिए जो उमर का वीडियो था वो शेयर किया जा रहा था। और उसके बाद प्लानिंग यही थी कि दिल्ली में सीरियल धमाके करने की और तमाम तरीके की धमाके करने की। ये खुलासा हुआ है। जाते जाते आप उमर का वो वीडियो देखिए जिससे हड़कंप मच गया था।